चलिए एमसीक्यू रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के एमसीक्यू को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें 25 से 30 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वेयर वॉज द 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड स्पेन जर्मनी कैमरून इंडिया। 14वां विश्व व्यापार संगठन देख सकते हैं WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। स्पेन, जर्मनी, कैमरून, भारत। ये सारे आपके सामने ऑप्शन है और आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कैमरून हो जाएगा। कैमरून में जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हुआ था 2026 में WTO का। ठीक है, चलिए द 14th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026 was held in याओडे कैमरून फ्रॉम मार्च 26-29। मार्च जो है 26 से 29 के बीच जो है ये कैमरून में WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इसका मीटिंग हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वेयर वॉज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 हेल्ड। आपको बताना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है ना, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन देखिए, बार्सिलोना स्पेन, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, रोम इटली। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, बार्सिलोना स्पेन में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। व्हाट वाज द थीम ऑफ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 डिजिटल फ्यूचर। जो मोबाइल ठीक है, हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो 2026 का विषय थीम क्या था। डिजिटल भविष्य था, या द IQ एरा स्मार्टर वे फॉरवर्ड। द IQ एरा स्मार्टर वे फॉरवर्ड था, या कनेक्टेड वर्ल्ड था, या इनोवेशन फर्स्ट था। ये सारे आपके विकल्प है और आपको सही उत्तर चुन करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, द IQ एरा स्मार्टर वे फॉरवर्ड। द IQ एरा और स्मार्टर वे फॉरवर्ड जो है इसका थीम था। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द, इसमें हम लोग इसको ऑप्शन को यस, चलिए वेयर वॉज द बायोफैच हेल्ड 2026। जो 2026 में बायोफैच है वो कहाँ पर हुआ। बायोफैच 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। बर्लिन जर्मनी में, नुर्नबर्ग जर्मनी, म्यूनिख जर्मनी और हैम्बर्ग जर्मनी। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि ये कहाँ पर आयोजन हुआ था। जो इसका सही विकल्प होगा वो आपको कहाँ हो जाएगा, नुर्नबर्ग जर्मनी में हुआ था और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ बायोफेस्ट 2026। बायोफेस्ट 2026 के विषय थीम क्या था। आपको थीम बताना है क्योंकि एग्जाम में थीम आजकल पूछे जा रहे हैं। तो थीम देखिए, ऑर्गेनिक फ्यूचर था, या सस्टेनेबल लिविंग था, ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइसेस, बोल्ड विजन, ग्रीन अर्थ, जैविक भविष्य, सतत जीवन और ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइस, बोल्ड विजन्स और हरित पृथ्वी। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। जो इसका सही विकल्प है वो है क्या, ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइस, बोल्ड विजन। ये जो है इसका थीम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज द थीम, तो आपको बताना बायोफैच का जो थीम था वो ग्रोइंग टुमारो, यंग वॉइसेस एंड बोल्ड विजन। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच स्टेट एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट AI मिनिस्ट्री। भारत का पहला AI मंत्रालय किस राज्य ने स्थापित किया। आपको बताना है भारत में कौन सा राज्य है जो कि पहला AI है ना मिनिस्ट्री का निर्माण किया।
केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या है। तो केरला जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। केरला पहली राज्य है भारत में जिसने एआई मिनिस्ट्री का निर्माण किया, एस्टेब्लिशमेंट किया। केरला इज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टेब्लिश एआई मिनिस्ट्री। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस? वेयर वॉज द इंडियाज, मैंने व्हाट पढ़ दिया, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस सर्विस लॉन्च्ड? आपको बताना भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा कहाँ शुरू की गई? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दिल्ली सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग इन इंडिया? आपको बताना है कि भारत में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य का नाम बताना है। इसका भी उत्तर हो जाएगा केरला, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियन यूपीआई? आपको बताना है कि भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? जमैका है, बारबाडोस है, त्रिनिदाद और टोबैगो है और युआना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। आपको बताया मोदी जी वहां विजिट किए थे और उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो इज द फर्स्ट कैरिबियन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियन यूपीआई। इंडियन यूपीआई को अडॉप्ट करने वाला पहला कैरिबियन कंट्री बन चुका है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक कंपनी? भारत की पहली स्पेस टेक कंपनी कौन सी है? बेलाट्रिक्स एयरस्पेस, स्काई रूट एयरस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि भारत की पहली स्पेस टेक कंपनी कौन सा है ना? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस ये भारत की पहली जो है स्पेस टेक कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Who is the CMD of NTPC? आपको बताना है CMD जो है NTPC का CMD कौन है ना? बी साईराम, गुरदीप सिंह, दीपक गुप्ता और अरविंद सिंह साहनी। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। जो सही विकल्प होगा वो गुरदीप सिंह ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? हु इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ ओएनजीसी? आपको बताना है कि ओएनजीसी के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? अरुण कुमार सिंह, गुरदीप सिंह, दीपक गुप्ता, बी साईराम। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। सीईओ ओएनजीसी का सीईओ बताना है। चलिए सही विकल्प जो है वो अरुण कुमार सिंह, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ सेल? आपको बताना है कि सेल SAIL जो है का अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है दीपक गुप्ता, अरविंद सिंह साहनी, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा और बी साईराम। ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। चलिए इसका आंसर है डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। अशोक कुमार पांडा इज द चेयरमैन ऑफ सेल के अध्यक्ष अभी कौन है? अशोक कुमार पांडा, डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हु इज द CMD ऑफ गेल? आपको बताना है गेल के GAIL के CMD कौन है? बी साईराम, दीपक गुप्ता, अरविंद सिंह साहनी, गुरदीप सिंह। ये सारे आपके विकल्प है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक गुप्ता सही विकल्प हो जाएगा। देख सकते हैं दीपक गुप्ता ऑप्शन बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड? इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड का आपको बताना है
की अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन? चेयरमैन आपको बताना है। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड का बी साईराम, दीपक गुप्ता, अरविंदर सिंह सहनी, गुरदीप सिंह। ये सारे आपके विकल्प है और आपको बताना है कि सही विकल्प क्या है। अरविंद सिंह सहनी जो है सही विकल्प ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द सीएमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड? आपको बताना है कोल इंडिया लिमिटेड के जो है सीएमडी कौन है? CIL कोल इंडिया लिमिटेड की सीएमडी कौन है? बी साईराम, दीपक गुप्ता, अरविंद सिंह साहनी और गुरप्रीत सिंह। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? बी, ऑप्शन ए, बी साईराम। ठीक है, बी साईराम जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड के CMD है। चलिए इसके साथ हम लोगों ने बेहतरीन ढंग से सारे क्वेश्चन को जो है रिवाइज कर लिया और उसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस है मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ ताकि बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो सके। चलिए चलिए अब आपके सामने विकल्प है, माफ कीजिएगा, आपके सामने क्वेश्चंस है। हु रोट द बुक ई माटी कथा कहे? ई माटी कथा कहे पुस्तक का लेखक कौन है? आपको बताना है। TM कृष्णा है, सुधा मूर्ति है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र है और मलाइका अरोरा है। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प चुनना है। जो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्वभूषण हरिश्चंदन जो है, विश्वभूषण हरिश्चंदन ये इसके लेखक है। ऑप्शन सी देख सकते हैं विश्व। तो इसमें हिंदी में ऑप्शन मैं नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन हिंदी में भी है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये इंग्लिश में ही सिर्फ ऑप्शन है। चलिए, हु रोट द बुक अ रोड वेल ट्रेवल्ड? अ रोड वेल ट्रेवल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। RK राघवन है या सुधा मूर्ति है, TM कृष्णा है, मलाइका अरोरा है। जो सही इसका उत्तर हो जाएगा राघवन। राघवन जो है RK राघवन, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए, रोट द अ रोड वेल ट्रेवल्ड। ठीक है, देख सकते हैं रोड वेल ट्रेवल्ड के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? RK राघवन। राघवन, आर से आर रोड याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आसानी हो सकता है याद रखने में। हु रोट द बुक वी द पीपल ऑफ इंडिया? आपको बताना है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बुक के राइटर आपको बताना है कौन है? RK राघवन है या TM कृष्णा है, सुधा मूर्ति या मलाइका अरोरा है। जो इसका सही विकल्प है वो TM कृष्णा जो है सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? आपको बताना है टाइड्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक असल में कौन है? RK राघवन है या सुधा मूर्ति है, TM कृष्णा और कैलाश सत्यार्थी है। जो इसका सही विकल्प है वो सुधा मूर्ति, सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, हु रोट द करुणा द पावर ऑफ कंपैशन? करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? RK राघवन है या कैलाश सत्यार्थी है, मलाइका अरोरा है और विश्वभूषण हरिश्चंदन है। विश्वभूषण हरिश्चंदन है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी जो है इस पुस्तक के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जो है द पावर ऑफ कंपैशन का राइटर है। हु रोट इट्स इजी टू बी हेल्दी? किसने लिखा है कि इट्स इजी टू बी हेल्दी के लेखिका कौन है? आपको पूछ रहा मलाइका अरोरा, TM कृष्णा और सुधा मूर्ति और विश्व भूषण हरिश्चंदन। जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मलाइका अरोरा जो है पुस्तक में ये लिखी है। द स्मार्ट सॉरी माफ कीजिएगा, सरमत मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? सरमत मिसाइल का नाम है डेवलप्ड बाय विच कंट्री? USA, चाइना, रशिया, इंडिया। सरमत मिसाइल आपको बताना है कि ये किसके द्वारा विकास किया गया। आपको पता है कि ये रशिया के द्वारा सरमत मिसाइल डेवलप किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द यिल्दी री महान मिसाइल किसके द्वारा विकसित की गई? जो रशिया, चाइना, तुर्की, इंडिया। इल्दी री महान
जो इल्दिरिमहान जो है मिसाइल का नाम है, आपको बताना है कि ये किस देश के द्वारा, ये तुर्की के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है हिंदी वालों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि तुर्की के द्वारा ये विकसित की गई है मिसाइल। DAMP डेम्प जो है सैटेलाइट किसके द्वारा विकसित किया गया है? रसिया, तुर्की, चाइना, इंडिया, ये सारे ऑप्शन आपका ऑप्शन है। ये डेम्प जो है ये किसके द्वारा किया गया सैटेलाइट? चाइना के द्वारा डेम्प सैटेलाइट का निर्माण करा गया है। चलिए, भारत की एंटी शिप मिसाइल NASMR का परीक्षण कहाँ किया गया? इंडियाज एंटी शिप मिसाइल NASMR का टेस्ट कहाँ पर किया गया? ओडिशा, मुंबई, न्यू दिल्ली और चेन्नई। जो इसका सही विकल्प है वो हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा जो है इसका सही विकल्प है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग इसके साथ चलते हैं। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर। विश्व का कितने नंबर का इंडिया जो है का क्या रैंक है डिफेंस पे एक्सपेंड करने वाले में से? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? आपको पता है USA 1 पे है। ठीक है, चाइना जो है ये नंबर 2 पे है। और तीसरे स्थान पर कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। और भारत का जो स्थान है वो फिफ्थ लार्जेस्ट डिफेंस पे स्पेंडर है। ठीक है, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप इज नेम्ड। भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का क्या नाम है? INS विक्रांत है, INS ध्रुव है, INS अरिहंत है और INS विशाल है। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है वो आपको बताना है। आपको पता है INS ध्रुव जो है ये इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप इज नेम्ड INS ध्रुव। चलिए, वेन्यू ऑफ 11th रायसीना डायलॉग, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस कल वाले ऐड कर दिए हैं ताकि आपको रिवीजन में सुविधा हो। वेन्यू ऑफ 11th रायसीना डायलॉग 2026 कहाँ पर हुआ है ये आपको बताना है। मुंबई में हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, कोलकाता और चेन्नई में है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, थीम ऑफ 11th रायसीना डायलॉग 11वें रायसीना डायलॉग 2026 का विषय क्या था? संस्कार, अफर्मेशन, हार्मनी, प्रोग्रेस, टेक फॉर ऑल, ग्लोबल पीस, नन ऑफ द अबव। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो संस्कार, अफर्मेशन, हार्मनी, प्रोग्रेस, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। देख सकते हैं संस्कार, अफर्मेशन, हार्मनी, प्रोग्रेस जो है ये इसका थीम था। चलिए, चीफ गेस्ट एट 11th रायसीना डायलॉग, जो 11वें रायसीना डायलॉग है 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, अलेक्जेंडर स्टब, जो बाइडेन और ऋषि सुनक। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब्स। ये प्रेसिडेंट है कहाँ के हैं? फिनलैंड के ये। ठीक है, चलिए, गेस्ट वाज अलेक्जेंडर स्टब्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? वेन्यू ऑफ 39th सूर्यकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2026, 39वें सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का आयोजन स्थल कहाँ पर है? नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा। ये सारे आपके विकल्प है और सही उत्तर चुन करके बताना है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद, हरियाणा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। थीम स्टेट ऑफ 39th सूर्यकुंड मेला, जो थीम स्टेट है 39th सूर्यकुंड मेला, इसका आपको थीम बताना है। 39वें सूर्यकुंड मेला 2026 के थीम राज्य कौन से हैं? यूपी एंड बिहार, यूपी एंड मेघालय, हरियाणा, पंजाब और केरला, तमिलनाडु। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा यूपी, मेघालय जो है उत्तर प्रदेश और मेघालय सही विकल्प हो जाएगा। चलिए, पार्टनर कंट्री ऑफ 39th सूर्यकुंड मेला, आपको बताना है 39वें सूर्यकुंड मेले 2026 का भागीदार कौन सा है? USA, UK, रशिया, इजिप्ट। जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इजिप्ट जो है भागीदार देश हैं।
तो इसके साथ मैंने आज कंप्लीट 34 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ किया है। मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी बेहतरीन लगी होगी और पीडीएफ का फॉर्मेट भी अच्छा लगा होगा। और इस तरीके से रिवाइज करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ आप रिवीजन कर सकते हैं। और आपको पता है रिवीजन इज की टू द सक्सेस। ठीक है, आपको तो इसके साथ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाय बाय, टेक केयर।